सो लाइट्स कैमरा एक्शन स्टार्ट। ओके, सो आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, लव स्टोरी, पेरेंट्स, फ्यूचर, एक स्टूडेंट के लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो ही समझ में आएगा कि हम क्या बात करेंगे, काफ़ी फ़ायदे के लिए आपकी बात है, ठीक है। सो अभी आपको जो ये दिख रहा है ना बोर्ड पे, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये सिचुएशन एक है और ये सिचुएशन दूसरा है। एक स्टूडेंट के लाइफ में लव स्टोरी होती है, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसका फ्यूचर होता है, और एक तरफ वो खुद होता है ना। तो इस सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, और ये कुछ सुनने के बाद में अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो शायद हो सकता है कि आपका जीवन कुछ मतलब एक अच्छे समय में चला जाए, ठीक है। एक ट्रैक पकड़ लोगे अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो। सो मेरा नाम अचल और मैं हूँ विदर्भ डिफेंस करियर एकेडमी से। आपके लिए ये बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हो, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखो, जो भी बच्चे अभी फ़िलहाल 10th 11th एंड 12th में हैं, अगर आप भी होंगे 10th 11th 12th, तो वीडियो को पूरा देखना, छोड़ना नहीं है बीच में। उसके बाद आपकी एज भी होगी 15 16 17 साल, और ये जो एज है ना बेटा, ये बहुत खतरनाक एज होती है। इतनी खतरनाक एज होती है कि कुछ भी हो सकता है इस एज में। अगर पैर संभल गए तो ठीक, नहीं तो फिर पटरी से ट्रेन उतर जाएगी और एक्सीडेंट होना कंपलसरी, मतलब क्या बोलते उसको, डन है, ठीक है। अब चीज़ देखो, मैंने स्टूडेंट्स के लाइफ का थोड़ा एक डायग्राम बनाने की कोशिश किया है, यहाँ पे आपको समझाऊंगा इसमें। अब एक स्टूडेंट है ना, आप एक स्टूडेंट हो और आपके लाइफ में कुछ इस तरीके से सिनेरियो अभी चल रहे हैं। सभी के लाइफ में ऐसा ही मैक्सिमम होता है, इवन मेरे लाइफ में भी ऐसा कुछ हो चुका है। तो सबसे पहले क्या होता है, लव स्टोरी, पेरेंट्स और फ्यूचर, ये सिचुएशन पहला है, और सिचुएशन उधर दूसरा चेंज हो जाएगा, तो मैं समझा के बताऊंगा। अब सिचुएशन पहला हम देखते हैं, लव स्टोरी फर्स्ट। यहाँ पे हमारी पहला क्या आता है, लव स्टोरी। तो लव स्टोरी कहाँ से चालू होते हैं, जो 15 16 17 साल के लड़के होते हैं ना, नए नए एंटर करते हैं 9th क्लास से लेके कक्षा 10वीं में, या 10वीं से 11वीं में, या 11वीं से 12वीं में। अब जो बच्चे भी क्या होते हैं ना, लव स्टोरी कब चालू होती है मैं बताता हूँ। हम लोग नए नए क्लास में एंटर करते हैं, क्लास का पहला दिन होता है, हम लोग देखते हैं कौन लड़की हमारे पास में, कौन लड़का हमारे स्कूल में, हमारे बैच में नया बैठा हुआ है। अब जो भी अच्छा दिखा, हमारा अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ जाता है, हम बात करने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके में से हमारी बातें चालू होती है। कोई रिजेक्ट कर देता है, कोई का जम जाता है, बराबर। अब ऐसे में ना चीज़ क्या हो जाती है कि उसकी जो लव स्टोरी है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हो जाती है, सबसे पहली तो वो होती है मैक्सिमम क्लास में होती है। ये ट्यूशन क्लासेस समझ लो, स्कूल में समझ लो, या कहीं और भी, लेकिन वो होता है मैक्सिमम आपके क्लास में, ठीक है। अगर गलत है तो कमेंट करके बताना। उसके बाद में क्या होता है, एक बार पसंद आ गई लड़की, फिर हम लोग उससे बात करना चालू कर देते हैं। एक बार बात चालू हो गई तो हमारी दिन रात चैटिंग होती है व्हाट्सएप पे, है ना। फिर व्हाट्सएप पे आता है कि जानू मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा, आई कांट लिव विदाउट यू, है ना। ये सारी चीज़ें होती है। और फिर उधर से लड़का बोलता है कि भाई क्या हो गया मेरे जीवन में, मेरा जीवन तुम्हारे बिना कैसे मैं निकालूंगा, बराबर, पागल हो जाऊंगा, तुम ही चाहिए, तू ही चाहिए। फिर लेटर लिखना, फिर लव लेटर, फिर हाथ काटना, फिर ये देखो आई लव यू, ऐसे पूरे मैसेज, ऐसा सीन पूरा चलता रहता है ना। तो ये होती है तुम्हारी, और बाद में आखिर में क्या हो जाता है, पूरा टाइम वेस्ट। ये टाइम वेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनकी लव स्टोरी 6 मंथ के ऊपर नहीं चलती है, 6 महीना, है ना। उसके बाद में फिर नई लड़की, फिर वही कहानी चालू, फिर वही ट्रैक पकड़ लेते हैं, फिर एंडिंग में क्या हो जाता है, टाइम वेस्ट। और उतने में आप कौन से एज में हो, 15 16 17, मतलब 10th 11th और 12th, बहुत ही खतरनाक समय है। यही समय है अपने पैरों को संभालने का, ठीक है। लव स्टोरी सब कुछ होते रहेगा, लेकिन पहले है कि अपने पैरों को इतना मजबूत कर लो, खुद को इतना बढ़िया बना लो कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आपका आता है पेरेंट्स, ठीक है। फिर ये सब सिनेरियो देखकर पेरेंट्स को नहीं पता होता ना, मतलब हमारा बच्चा क्या कर रहा है। पेरेंट्स को क्या पता होता है कि हमारा बच्चा दिन रात मोबाइल में लगा पड़ा हुआ है और चैटिंग करते रहता है, और मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, एडिक्ट हो गया है मोबाइल का, ठीक है। अब उसमें कंप्लेंट करने जाते हैं स्कूल टीचर्स के पास में और ट्यूशन टीचर के पास में। तो कंप्लेंट क्या होती है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है। कैसे लाएगा भाई अच्छे मार्क्स, कैसे लाएगा? आपका बच्चा और बच्ची तो भलती पढ़ाई करने ना, दूसरी कोई पढ़ाई करने में लग चुके हैं, लव स्टोरी वाली पढ़ाई करने में लग चुके हैं, तो कहाँ से अच्छे मार्क्स आएंगे, कहाँ से अच्छे रिजल्ट आएंगे? पेरेंट्स बिल्कुल टेंशन में हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ, अभी मैं समझ में नहीं आ रहा। अपने रिश्तेदारों को पूछते हैं कैसा करना चाहिए, कौन से स्कूल में डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरा पागल परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और बच्चा इधर मजे ले रहा है लव स्टोरी में,
ठीक है, वो इधर बिजी है, पेरेंट्स से सोचने में बिजी है कि मेरा बच्चा कुछ कर पाएगा भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, अपने लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स का होती है। उसके बाद में आता है तुम्हारा लास्ट फ्यूचर, थर्ड, ठीक है, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब फ्यूचर पूरी कहानी देखते रहता है पेरेंट्स की और लव स्टोरी की। फ्यूचर खुद कंफ्यूज है कि मैं क्या बनूँ, ठीक है। अब फ्यूचर देखता है कि भाई मेरे पेरेंट्स भी कंफ्यूज है और बच्चा तो अलग ही इसमें चला है, पेरेंट्स कुछ अलग चाह रहे, बच्चा कुछ अलग चाह रहा है, तो फ्यूचर तो कंफ्यूज है ना, मैं मतलब कौन से ट्रैक पे मैं जाऊँ। तो यहाँ पे फ्यूचर हो जाता है पूरा कंफ्यूज और एक समय ऐसे आ जाता है कि फ्यूचर अपने हाल पे छोड़ देता है और जैसे चाहो वैसे। अब इसमें क्या होता है चांसेस, कुछ संगतें लग जाती है, कुछ बुरी आदतें लग जाती है, सिगरेट फूकना चालू कर देते हैं, दारू पीना चालू कर देते हैं और इतनी बेकार की आदत लग जाती है कि हम लोग हमारे फ्यूचर की तरफ मतलब बढ़ते नहीं, फ्यूचर से दूर होते जाते हैं, ठीक है। और इतना बेकार फ्यूचर होता है बाद में एट द एज ऑफ 25 के बाद में 30 तक के, फिर हमको अफसोस होता है कि यार काश मैं तब संभल गया होता तो आज मेरी ये लाइफ नहीं होती, ठीक है। अब देखो लव स्टोरी भी उतनी ज़रूरी है, पेरेंट्स भी उतने ही ज़रूरी है और फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बैलेंस लाइफ के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। अब ये कैसे होगा, सब कुछ एक बैलेंस कैसे होगा, हाउ। अब एक देखो मैं बताता हूँ, इसमें ना तभी वो बैलेंस हो सकता है जब हर एक चीज़ राइट टाइम पे हो, ठीक है। अब हर एक चीज़ का सही समय होता है ना कि कौन से समय पे कौन सी चीज़ करना चाहिए। अगर ये आप समझ गए तो आपकी लाइफ जो है एकदम बैलेंस हो जाएगी और अच्छे फ्लो में चलने लगेगी, ठीक है। अब देखो राइट टाइम टू स्टार्ट योर लव स्टोरी सबसे पहला आता है कि भैया लव स्टोरी, यहाँ पे तो पहला आपका लव स्टोरी थी, सेकंड पेरेंट्स थे, फिर थर्ड फ्यूचर था। अभी हम लोग पहले बात करेंगे कि राइट टाइम टू स्टार्ट योर लव स्टोरी। तो भाई एक बात ध्यान से सुन लो कि जब तक ना आप अपनी अंडरवियर खुद से खरीद नहीं पाओगे ना खुद की कमाई से, तब तक के तो लड़की लड़का पटाना छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है। और ये तब करना है जब आप अपने पैरों पे खड़े हो और खुद के पैरों से, खुद के हाथों से इनकम करके खुद की चड्डी ले रहे हो, अंडरवियर ले रहे हो। समझ में आया ना, थोड़ा सुनने में अटपटा है लेकिन सच बात कह रहा हूँ। अब देखो ये राइट टाइम टू स्टार्ट योर लव स्टोरी मतलब कौन सा, मैंने आपको समझा दिया कि अपने पैरों पे पहले खड़े होके दिखलाओ, उसके बाद जमाना तुम्हारा है, ओके। अब ये देखो चीज़ हमको पता चल गया कि भाई पहले पे पैरों पे खड़ा होना है। अब कैसे खड़ा होंगे, क्या करेंगे, है ना। उसके लिए 10th 11th 12th में अच्छे मार्क्स लाना है, पढ़ाई अच्छी करनी है, सारी चीज़ें छोड़ना है। तो फिर एक बार क्या हो जाता है ना कि लव स्टोरी भी इतनी होती कि छोड़ नहीं पाते हैं, पेरेंट्स भी उधर से कंप्लेंट करते रहता है और उतने में अपना बच्चा मतलब ये जो स्टूडेंट होता है ये मस्त सिगरेट फूकने में लग जाता है, टेंशन में रहना होता है, हाथ पैर ये सब होती है। अब ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ से हो जाती है सिचुएशन चेंज, ठीक है। सिचुएशन चेंज में मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे फिर से स्टूडेंट की लाइफ है, ये स्टूडेंट है बेचारा अकेला, और यहाँ पे पहला क्या था लव स्टोरी, फिर था पेरेंट्स, फिर था फ्यूचर। अब इसमें हमने फर्स्ट क्या लाया है पेरेंट्स, और दूसरा क्या लाया है फ्यूचर, और तीसरा क्या लाया है पार्टनर, लव, प्यार, प्रेम, ठीक है। अब चीज़ देखो यहाँ पे हमने पहले लव स्टोरी, और ये हमारे हर एक एज में जो होता है ना, ये मतलब 15 16 17 साल की जो लड़के लड़कियाँ होती है, इनमें ये कॉमन बात पाई जाती है कि प्यार को बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब ट्रैक जल्दी भटक जाती है। अब पेरेंट्स, हमको क्या करना है, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस। तो पहले हमारा क्या होना चाहिए कि पहले होना चाहिए हमारा बिहेव अच्छा और थॉट प्रोसेस अच्छी। अब पहला स्थान मैंने पेरेंट्स को क्यों दिया है, क्योंकि आप एक बात सोचो, जब आप पैदा हुए तब आपके पास में कौन था, है ना। ये खूबसूरत दुनिया जो देख रहे हो, आप मेरे को देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, ये किसके बदौलत देख रहे हो, अपने माँ बाप के बदौलत देख रहे हो, बराबर है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। तो किसकी वजह से, ये मम्मी पापा की वजह से। अब मम्मी पापा के वजह से है, इसलिए उनका पहला स्थान, उनकी खुशियों का कारण बनना हमारी पहली जिम्मेदारी है। उनके दुखों का कारण बनना नहीं है, उनके खुशियों का कारण बनना हमारी पहली जिम्मेदारी है। इसीलिए मैंने पेरेंट्स को फर्स्ट प्लेस पे रखा है, ठीक है। अब पेरेंट्स की खुशियों का कारण कैसे बनेंगे, जब हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, पढ़ाई की तरफ हम पढ़ाई अच्छी करेंगे, एवरीथिंग शुड बी ऑन टाइम होगा, हमारा टाइम मैनेजमेंट ठीक तरीके से होगा, और उसके बाद हमारी थॉट प्रोसेस मतलब विचार करने का जो हमारा तरीका है वो औरों के लिए और ख़ुद के लिए और अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, ताकि हमारे सोसाइटी को एक अच्छी जगह हम लोग लेके जा सके और ख़ुद को भी ग्रो कर सके। उसके बाद में आता है फ्यूचर।
अब भाई आपने बिहेवियर अच्छा रखा, थॉट प्रोसेस अच्छा लगा, अब उसके बाद में आपने पढ़ाई की सब कुछ, तो फ्यूचर तो क्लियर है ना। फ्यूचर यही सोचेगा भाई इसने सब कुछ किया है, अब उसको मैं वही देता हूँ जो उसने किया है, ठीक है। तो आप जितना अच्छा करोगे ज़िंदगी के लिए, उतनी ज़िंदगी आपके लिए 10 गुना बेहतर अच्छा करने की कोशिश करती है, ठीक है। वो बोलते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, ऐसा, ठीक है। तो देखो पेरेंट्स, फिर फ्यूचर, और उसके बाद में थर्ड में मैंने रखा है लव। अब सेकंड को हम थोड़ा फ्यूचर की तरफ फोकस करते हैं। 25 उम्र मतलब एज, एट द एज ऑफ 25 आपका 25 में आप सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या कोई कभी सेटल हो पाया है? कभी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हम लोग तभी सेटल हो जाते हैं जब हम शमशान में होते हैं या फिर हम लोग मर चुके होते, तब हम सेटल हो चुके होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें क्या करना, हम लोग सब कुछ छोड़ देना है, सेटल नहीं होता है इसलिए पूरा छोड़ दो, बिंदास हो जाओ, ऐसा नहीं। हमको हमारी हेल्थ और वेल्थ, हम लोग जितना भी जिए तब तक के हमारा एक अच्छा फ्लो बना हुआ रहना चाहिए। तो हमारी हेल्थ भी उतनी ही अच्छी होना चाहिए और हमारी वेल्थ, और वेल्थ मतलब हमारे पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास टाइम है लेकिन पैसा नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए कि आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी वेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब पैसे के साथ में आपके पास समय भी होना चाहिए, ताकि आप उतना समय अपने घर वालों के साथ, खुद के साथ और खुद को दे सको, ठीक है। और उसके बाद समय बहुत सारा है और पैसा नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एवरीथिंग शुड बी बैलेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। और उसके बाद में आती है आपकी लव स्टोरी। फिर पार्टनर ढूंढ दो, फिर अकेले तो जी नहीं पाएंगे, पूरा जीवन अपने को व्यतीत करना है। जैसे हमारे मम्मी पापा है ना, हम लोग देखते हैं अपने रिश्तेदार, तो वैसे सबको, हर एक इंसान को अपने जीवन में एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो पार्टनर कब ढूंढते हैं हम लोग? 25 के बाद। समझ में आया? तो 25 के बाद ही ये सारी लव स्टोरी आपको स्टार्ट करना है। तो ये है स्टूडेंट का टोटल पूरा लाइफ। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बेहतर बने तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा। इतना ही मेरे को कहना था और यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।